अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज का हमारा प्लान 30 रुपये 50 का है। तो दोस्तों इससे पहले हमने दो जो है ना ड्राइंग बनाए हैं 30 रुपये 50 के। अगर आपको ये ड्राइंग पसंद नहीं है तो आप उन दोनों ड्राइंग को भी देख सकते हैं जो कि वो भी 30 रुपये 50 के हैं। तो उनका लिंक मैं आई बटन में भी आपको दे दूंगा, वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मैं आपके लिए दे दूंगा। तो वहाँ से आप जाकर जो है ना 30 रुपये 50 का दो ड्राइंग और हैं वो आप देख सकते हैं। तो ये भी हमारे पास 30 रुपये 50 का एक ड्राइंग है। तो इसको हम देखेंगे तो इसमें जो हमारे पास कमरे हैं, इसमें हमारे पास 4 बेडरूम है, और इसमें 4 बेडरूम 3 जो है ना बाथरूम और एक किचन, एक हॉल, स्टेयर हॉल। तो इस तरह दोस्तों इसमें जो है हम आपको ये भी बताएंगे कि इसमें कॉलम कहाँ कहाँ पर आएंगे, और कॉलम दरवाज़ों का साइज़ देखेंगे, इसमें कॉलम का साइज़, वॉल का साइज़। तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। ये है बाथरूम, बाथरूम प्लस टॉयलेट। तो हमारे पास जो बाथरूम्स हैं वो 3 हैं। तो ये 3 हमारे पास बाथरूम हो गए। अब हमारा जो ये है स्टेयर हॉल, और स्टेयर हॉल को आप यहाँ इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, या इस तरफ से, जो भी आप चाहें। तो हमने इसको डिज़ाइन यहाँ से अप का दिया है, तो ये यहाँ से अप जा सकता है। दोस्तों अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद नहीं तो 30 रुपये 50 के दो और डिज़ाइन हैं वो आप देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आई बटन में आपको दे दूँगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में उस लिंक पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। तो ये जो है हमारा डाइनिंग एरिया है। ये मेन हॉल है। तो दोस्तों इस बेडरूम को या इस बेडरूम को आप जिसको भी चाहें आप इसको ड्राइंग रूम के थ्रू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बेडरूम भी है और ड्राइंग रूम भी है। तो दोस्तों ये जो है ये है मेन गेट। और इसको हम नाम देंगे डी के नाम से। तो दोस्तों आखिर में हम ये भी देखेंगे कि इनका साइज़ कितना है, दरवाज़ों का साइज़ कितना है, कॉलम का साइज़ कितना है। तो अब हम इसको जो है ना D1 का नाम दे देते हैं। दोस्तों ये है हमारे पास D1, और D1 के हमारे पास 5 दरवाजे हैं। तो दोस्तों ये 5 दरवाजे हमारे पास D1 के हो गए। तो ये जो हमारा दरवाज़ा है ये है D2 का, और D2 के हमारे पास जो है ना 3 दरवाजे हैं। तो ये हमारे पास 3 दरवाजे D2 के हो गए। अब हम बात कर लेते हैं खिड़कियों की। तो जो ये हमारे पास खिड़कियां हैं, और खिड़कियों का साइज़ ये W1 और W1 के नाम से जो खिड़कियां हैं उनके साथ उनका साइज़ अलग से है, और W2 का साइज़ अलग से होगा। तो हम जो है ना हमारी ये तमाम खिड़कियां एक ही साइज़ की हैं, सिर्फ स्टेयर हॉल की जो हमारी खिड़की है उसका साइज़ मुख्तलिफ है। अब हम जो है ना वेंटिलेटर जो हमारे पास है वो है 3 वेंटिलेटर हैं। तो ये एक हो गया, ये दूसरा, और ये हमारे पास तीसरा वेंटिलेटर। तो ये 3 वेंटिलेटर हो गए। अब हम इनके साइज़ देखेंगे कि इनका साइज़ देखा कितना है। सबसे पहले जो है ना हम जो हमारा मेन गेट है, जैसे ही हम एंटर होते हैं तो जो ये हमारा दरमियानी रास्ता है, जो पासेज रास्ता है, इसका साइज़ है 12 फुट, और इसकी जो चौड़ाई है वो है
6 फुट 4 इंच। तो ये 12 फुट 10 इंच ज़रबी 6 फुट 4 इंच का है। जैसे ही हम अंदर दाखिल होते हैं तो एक बेडरूम हमारा लेफ़्ट साइड पर और एक राइट साइड पर, तो दोनों इनका जो साइज़ है हम देख लेते हैं। तो इसका जो साइज़ है वो है 12 फुट, और इसकी जो 12 फुट ज़रबे 11 फुट ये हमारा ड्राइंग रूम हो गया। और सामने बिल्कुल जो हमारा मेन हॉल है, बड़ा हॉल, तो इसका साइज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम देखेंगे तो इसका साइज़ है 24 फुट 4 इंच, और इसकी जो चौड़ाई है यहाँ से लेकर सीढ़ियों की दीवार तक तो ये है 8 फुट 9 इंच। अब जो हमारे पास डाइनिंग एरिया है इसका साइज़ हम देख लेते हैं। तो ये है 15 फुट 11 इंच ज़रबे। यहाँ से अगर हम इसको देखेंगे, ये जो किचन का दीवार है यहाँ तक, तो ये इसका साइज़ है 9 फुट। तो 9 फुट ज़रबे 15 फुट 11 इंच इसका साइज़ हो गया। अब जो हमारे पास दूसरा बेडरूम है इसका साइज़ हम देख लेते हैं। तो इसका साइज़ है 12 फुट ज़रबे 11 फुट। और जो बाथरूम है, कॉमन बाथरूम है, तो इसका साइज़ हम देखेंगे तो इसका साइज़ है 5 फुट ज़रबे 9 फुट 6 इंच। तो ये काफ़ी बड़ा बाथरूम है, इसमें टॉयलेट भी है। तो इसमें और इसके साथ जो हमारा है वो स्टेयर हॉल है। तो स्टेयर हॉल का जो हमारा साइज़ है वो हम देखेंगे तो इसका जो साइज़ है ये है 6 फुट, और इसकी जो लंबाई है वो है 11 फुट 5 इंच। और जो हमारे पास इस बेडरूम के सामने जो एरिया है इसका साइज़ है 6 फुट, और इसकी जो लंबाई है वो है 9 फुट 6 इंच। इस तरह जो हमारे पास दूसरा बाथरूम है वो भी जो है ना कॉमन बाथरूम है। तो इसका साइज़ हम देख लेते हैं जो स्टेयर के साथ है। तो उसका साइज़ है 8 फुट ज़रबे 5 फुट। तो आप दोस्तों स्टेयर के नीचे भी आप कोई स्टोर वगैरह बना सकते हैं, जो भी चाहें आपकी मर्ज़ी हो आप बना सकते हैं। और अब इस बाथरूम के सामने जो हमारी जगह है उसको हम देख लेते हैं। तो उसका साइज़ है 8 फुट, और इसकी जो लंबाई है वो है 6 फुट। अब दोस्तों किचन की बात कर लेते हैं। तो किचन का साइज़ हमारे पास है 8 फुट ज़रबे 8 फुट 7 इंच। इस तरह इसके साथ जो बाथरूम है, जो बेडरूम है सॉरी, उसका साइज़ है 12 फुट ज़रबे 11 फुट। और जो तीसरे नंबर का बाथरूम है इसका साइज़ है 8 फुट 7 इंच ज़रबे 6 फुट 4 इंच। और इसके साथ जो हमारा आखिरी बेडरूम है उसका साइज़ है 11 फुट ज़रबे 12 फुट। तो दोस्तों ये तो हो गए इनके साइज़। तो अब हम देखेंगे कि इसमें कॉलम कहाँ कहाँ पर आएंगे। तो सबसे दोस्तों पहले हम कॉलम को देख लेते हैं। तो जो कॉलम हमारे आएंगे तो ये आखिर में हम कॉलम का साइज़ भी लिखेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आपको कॉलम का साइज़ भी पता चल जाए। तो ये हमारे पास तीसरे नंबर का कॉलम, और ये चौथे नंबर का, पाँचवें नंबर का, छठा, सातवां, 8 नंबर, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। तो दोस्तों इसमें हमारे पास जो है ना 22 कॉलम है। तो दोस्तों कॉलम आपने इसमें लाजमी लगाना है क्योंकि इसकी दीवारें जो है ना छोटी हैं, वो 5 इंच की हैं। दोस्तों अब हम इसका जो है ना एक टेबल बना लेते हैं और आपको बताएंगे कि इस पर जो ख़र्च कितना आएगा। तो सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं और इसका जो टोटल एरिया हम देखेंगे। तो दोस्तों इसका टोटल जो एरिया है वो है 50 फुट ज़रबे 30 फुट बराबर है। तो ये 1500 स्क्वायर फुट बनता है। और इसमें जो हमारा बिल्डिंग कास्ट है तो बिल्डिंग कास्ट को हम देख लेते हैं। तो हमारा जो बिल्डिंग कास्ट है वो हम देख लेते हैं।
तो दोस्तों इस पर जो खर्च आएगा वो 21 लाख तक आएगा, तकरीबन 21 लाख। अब हम दरवाज़ों की बात कर लेते हैं। तो जो हमारे पास डी का डोर है, डी के नाम से जो डोर है, हमारा जो मेन गेट है उसका साइज़ है 6 फुट ज़रबे 7 फुट, और इसके साथ D1 का जो हमारा साइज़ है वो है 3 फुट ज़रबे 7 फुट। इस तरह D2 का जो साइज़ है वो है 2 फुट 6 इंच ज़रबे 7 फुट का। इस तरह W1 का जो साइज़ है वो है 4 फुट ज़रबे 6 फुट, यानी 4 फुट इसकी ऊंचाई है और 6 फुट इसकी लंबाई है। और इस तरह जो हमारे पास W2 के नाम से जो हमारी विंडोज़ हैं उनका साइज़ है 4 फुट ज़रबे 5 फुट। और इस तरह जो वेंटिलेटर है उनका जो साइज़ है, वेंटिलेटर 3 वेंटिलेटर है, उनका साइज़ एक सेम है, एक ही है, 1 फुट ज़रबे 2 फुट, यानी 2 फुट इसकी लंबाई है और 1 फुट इसकी ऊंचाई है। इस तरह इसमें जो हमने कॉलम लगाए हैं तो इसका जो साइज़ है, कॉलम साइज़ हमारे पास है 10 इंच ज़रबे 10 इंच का, और वॉल जो साइज़ है, वॉल साइज़ है हमारे पास है 5 इंच का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इस पर समझ भी आई होगी। दोस्तों अगर आप इस तरह के 2 और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आई बटन में हम इसका लिंक दे देंगे, या फिर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक हम दे देंगे, तो आप वहां से जाकर उस पर जो है ना क्लिक करके आप उनको भी देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।